इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। अल्लाह का काम है दीन बनाना, नबी का काम है दीन पहुँचाना, और इमाम का काम है दीन बचाना। दीन अल्लाह बनाता है, पहुँचाता उसका रसूल है, बचाता उसका इमाम है। दीन भी अल्लाह बनाता है, नबी भी अल्लाह बनाता है, इमाम भी अल्लाह बनाता है। बंदों का बनाया दीन भी ठीक नहीं होता, बंदों का बनाया नबी भी ठीक नहीं होता, तो बंदों का बनाया इमाम भी ठीक नहीं होता। बंदों के बनाए दीन में भी गलती, बंदों के बनाए नबी में भी गलती, बंदों के बनाए इमाम में भी गलती। मज़हब इस्लाम के फ़िरक़ों में से एक फ़िरका नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम में मज़हब जाफरिया। इस्लाम ही को शिया कहते हैं, शिया ही को इस्लाम कहते हैं। मैं इसे इस्लाम का फ़िरका नहीं कहूँगा, ये मज़हब है जो नबी के दौर से ज़िंदा था और अब तक ज़िंदा चला रहा है। मैं मिल्लत तशय्यो की तर्जमानी करते हुए बबांगे दोहल मिंबर से ये ऐलान करूँगा, मस्जिद से लेके खाना काबा के सहन तक हम दीवार काबा पे हाथ रख के ऐलान करने के लिए तैयार हैं, हमने 12 माने हैं, बनाए नहीं हैं। बादशाह हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। हमने जिन्हें माना है, हमने उन्हें माना है, हमने उन्हें बनाया नहीं है। हमारे 12 आइमा में से एक भी हमारा बनाया हुआ नहीं, बनाए अल्लाह ने हैं, हमने सिर्फ माने हैं। दीन में इमाम की ज़रूरत बड़ी है, दीन में इमाम की अहमियत बड़ी है। वजह क्या है, मैं वजह पढ़ देता हूँ। अल्लाह कुरान में हमें कहता है नमाज पढ़ो। मेरे मालिक कैसे? फरमाया जैसे मेरा नबी पढ़ता था। मतवज्जे साहबान है मुकम्मल। खुदा हुक्म करता है नमाज पढ़ो। अभी कुरान मिंबर पे ले आओ, बाय बिस्मिल्लाह से लेके सीने वन्नास तक कुरान में हुक्म नमाज है, तरीका नमाज नहीं। खुदा ने ये नहीं बताया इतनी देर क़याम करो, ये सूरत पढ़ो, रकू में इतनी देर झुको, सजदा इतनी देर करो, फजर की नमाज में इतनी रकतें पढ़ो, जोहर की इतनी पढ़ो, ये नहीं। हुक्म है नमाज पढ़ो। कैसे? जैसे नबी पढ़ता था। रोजा रखो, मेरे मालिक कितनी देर का? जितनी देर का नबी रखता था। ज़कात दो, मेरे मालिक कितनी? जितनी मेरा नबी देता था। काबे के चक्कर काटो, तवाफ करो, मेरे मालिक कितनी दफा चक्कर लगाए? जितने मेरे नबी लगाता था। खुदा ने हमें पूरे दीन में नबी का मोहताज कर दिया। नबी की अतात के बगैर ना नमाज पढ़ी जा सकती है, नबी की अतात के बगैर ना रोजा रखा जा सकता। अब हम बहुत बाद में आने वाले लोग हैं, हमें कौन बताएगा कि नबी कैसे पढ़ते थे? कुरान ने तो हुक्म दिया है। जब हदीस की किताबों में आए तो किसी इमाम ने कोई हदीस लिखी, किसी ने कोई हदीस लिखी, किसी ने कोई हदीस लिखी। हर एक ने अपने इमाम के कहने पे नमाज का तरीका बदल दिया। किसी ने यहां हाथ रख लिए, किसी ने यहां हाथ रख लिए, किसी ने यहां हाथ रख लिए। ये झगड़ा कुरान का नहीं था, इमाम का था। ये लड़ाई कुरान ने शुरू नहीं की, इमाम ने शुरू की है। यहां हाथ बांधने वाला नीचे करने को तैयार नहीं, नीचे हाथ बांधने वाला ऊपर करने को तैयार नहीं, खोलने वाला बांधने को तैयार नहीं, बांधने वाला खोलने को तैयार नहीं। हर बंदा कहता है मेरी नमाज ठीक है, मेरी नमाज ठीक है, मेरी नमाज ठीक है। ये लड़ाइयां बाद में करेंगे, नमाज किसकी ठीक है पहले ये पता करते हैं, इमाम किसका ठीक है। जो बोल सके वो हाथ उठा। पहले ये तय करते हैं कि इमाम किसका ठीक है। जिसका इमाम ठीक उसकी नमाज ठीक। बिस्मिल्लाह से। जिसका इमाम ठीक उसका रोजा ठीक, क्योंकि इमाम मेयार है इबादत का। जंगे सफीन अवैसे करनी ने अपने नौकर से कहा मुझे वजू के लिए पानी दे। वजू का बर्तन नौकर के हाथ में था, या उधर से जंग का तबल बच गया। वही अवैस जिसने कहा था मुझे वजू का पानी दे, उसी अवैस की आवाज जल्दी कर, घोड़े पे जीन रख। उसे कहा हुजूर किधर? फरमाया जंग के लिए। सरकार मुसल्ला भी जा के आया हूं। फरमाया शर्म नहीं आ रही? नमाज तो जंग के लिए जा रही। उसे खबर थी मैं इमाम को छोड़ के इबादत करूंगा तो अल्लाह इबादत को कबूल ही नहीं करेगा। जो नतीजा देना चाहता हूं वो नतीजा जैसे जैसे आप तवज्जो करते जाएंगे नतीजा करीब होता जाएगा। अब ये कौन बताए कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे? मज़हब इस्लाम के मुख्तलिफ फिरके, हर फिरके का एक एक इमाम। झगड़ा खत्म हो सकता है, लड़ाई बहुत आसानी से खत्म हो सकती है।
जिसने जो इमाम लेके आना है हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई अपना इमाम नाम सामने रख के बताए कि क्या उसके इमाम ने नबी को नमाज पढ़ते देखा है? क्या उसने नबी को नमाज पढ़ते देखा? लेकिन जब हमने उन आइमा की हिस्ट्री पढ़ी तो कोई 70 साल बाद आया, कोई 80 साल बाद आया, कोई 95 साल बाद आया, एक सबसे आखिर में जो है वो 125 साल बाद। उन्हें कैसे पता था कि नबी कैसे पढ़ते थे? अब इसका मतलब है मज़हब इस्लाम के जितने फिरके हैं उन्होंने जिन इमामों से पूछा उन इमामों ने मुस्तफ़ा को देखा नहीं, उन्होंने मुस्तफ़ा से तब मजहब को सुना और सुन के आगे बताया। अब हमसे पूछो कि हम शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, हम शिया रोज़े का वक्त ऐसा क्यों रखते हैं? हमसे पूछो कि हमने दीन कहाँ से लिया है? इज्जत कुरान की कसम है हमने किसी से सुन के नहीं लिया। रसूल सजदे में होते थे, ये पुश्त पे होते थे, रसूल बाजार में होते थे, ये कांधों पे होते। अहले बैत वो हैं जिन्होंने नबी को तन्हा नहीं छोड़ा। सहाबी दीन मुकम्मल दे नहीं सकता क्योंकि सहाबी घर के अंदर नहीं जा सकता। नबी की बीवियों से दीन पूछ नहीं सकते इसलिए कि वो घर से बाहर नहीं आ रहे। पीछे एक ही अहले बैत बचते हैं, नबी घर में तो ये घर में, नबी बाजार में तो ये बाजार। पहला नतीजा आसान हो गया, दूसरा इससे भी आसान हो जाएगा अगर तवज्जो यूं ही रही। दूसरी चीज है जिससे दीन पूछा जाए उसका मासूम होना जरूरी है। दीन हमेशा मासूम बताता है। मासूम के अलावा दीन पूछेंगे तो दीन में गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी तो दीन गलत हो जाएगा। जब दीन गलत हो जाएगा तो फिर नमाज, रोजा, ज़कात, इबादत सारी की सारी गलत हो जाएगी। अब दीन किससे पूछना है? मासूम से। इज्जत सहाबा के बिल पास करवाओ, नमूसे सहाबा के नाम पे लोगों की गर्दनें काटो या घर जलाओ। कोई मौलवी मेरी आंखों में आंखें डाल के बताए सहाबा की इज्जत है, अतात नहीं है। इज्जत है, अतात नहीं। अतात क्यों नहीं? अतात है मासूम की। सहाबी मासूम नहीं। दीन हमें लेना है मासूम से। हमें जाना पड़ेगा मासूम के दरवाजे पे, क्योंकि गैर मासूम की बात में गलती हो सकती है, मासूम की बात में गलती नहीं हो सकती। मैं तकरीर करूं, तकरीर करने के बाद कहूं कि मेरा मजमा जो मैंने तकरीर की है मुझे सुनाए, तो मेरी तकरीर में और आपकी बताई हुई बात में फर्क आ जाएगा। आप मजलिस सुन के बाहर जाएंगे, आप पूरे चकवाल में फैल जाएं, लोग पूछे किधर थे? पदराड़ थे। क्यों? मजलिस थी। किसने पढ़ा? एक खतीब आया था। क्या पढ़ा? मेरी तकरीर आपने अपने अंदाज में सुनी। तकरीर एक थी, बाहर निकल के 500 हिस्सों में तकसीम हो। कसूर मेरा नहीं, जितने रावी बदलते गए। तो बैठा है तो नतीजा तो करीब है। जितने रावी बदलते गए उतनी तकरीर बदलती गई। किसी ने कहा मुझे 24 नवंबर की आसफ अलवी की पदरहाड़ में की हुई मुकम्मल तकरीर चाहिए। इस सारे मजमे में से एक एक बंदे के घर जाए, कहीं से पूरी तकरीर नहीं मिलेगी। ऐसा है? कोई एक जुमला बताएगा, कोई दूसरा जुमला बताएगा, कोई मौजू बताएगा, कोई लफ्ज बताएगा। तकरीर मेरी थी, सुनी इस मजमे ने, 5 मिनट बाद ये मजमा भूल गया। 2019 जदीद तरीन दौर, साइंस बिल्कुल तरक्कियों के अरूज पे, इंसान दुनिया हथेली पे लेके फिर रहा है। इतनी तरक्कियों के बावजूद मेरी 40 मिनट की तकरीर इतने पढ़े लिखे बंदे फौरन भूल गए। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुद्ध छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकती? आप मेरी बताई हुई तकरीर में फर्क डाल सकते हैं, तो क्या उन्होंने नबी की बात में फर्क नहीं डाला? आप मेरी तकरीर में फर्क डालेंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन जब उन्होंने नबी की बात में फर्क डाला तो उस फर्क ने फिरका बना दिया। एक फिरका उधर हो गया, एक फिरका उधर हो गया, एक फिरका उधर हो गया। ये फिरके नबी ने नहीं बनाए, ये फिरके रावियों ने बनाए, इमामों ने बनाए। इमाम बताते गए, इमाम ने कहा नहीं ऐसे करते थे, वो जो फर्क था उसने फर्क बनाया। इत्तेहाद उम्मत की कोशिशें हो रही हैं, हर एक चाहता है कि मुसलमान एक हो जाए। कोई ऐसा मुसलमान है जो ये ना चाहता कि मुसलमान एक। जब इत्तेहाद उम्मत की बात करते तो हर मुसलमान एक कहता अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, कुरान हमारा एक है, उम्मत एक क्यों नहीं? ये सवालिया निशान वो मजमे में छोड़ के चला जाता है, जवाब नहीं देता। जवाब मैं देता हूं, अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, कुरान हमारा एक है। हम एक इसलिए नहीं कि हमारा इमाम एक नहीं।
उम्मत एक हो जाएगी जिस दिन इमाम एक हो जाएगा। और हमें इंतजार है कि जब इमाम आएगा फिर हर एक को उसी के कदमों में आना पड़ेगा, और उस दिन दीन बिल्कुल सही हो जाएगा जब इमाम एक हो जाएगा। झगड़ा उम्मत का नहीं है, झगड़ा इमामों का है। बात समझ आ रही है ना सरकार? अब मेरी 40 मिनट की तकरीर बंदे भूल सकते, लेकिन जो मजलिस में वीडियो कैमरा लगा है ये नहीं भूलेगा। आपके पास हाफजा है, उसके पास सलाहियत है। हाफजा, इंसानी हाफजे की एक इल्लत है कि इंसानी हाफजा मखसूस चीजों को महफूज करता है। आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, वो लफ्ज महफूज हुआ, अगला लफ्ज आया उसने उस लफ्ज को आगे कर दिया, उससे अगला लफ्ज आया उसने उससे आगे कर दिया। ये इंसानी हाफजे की कैफियत है। मखसूस चीज थोड़े देर के लिए इंसान के दिमाग में स्टोर रह सकती है, वरना नहीं रहेगी। हाफजे में सलाहियत नहीं थी, कैमरे में सलाहियत थी। ये मेरी बात को महफूज कर रहा है, महफूज करके इसने रख लिया। 25 साल के बाद भी इसे ऑन करो, मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा जैसे आप बोल रहे हो। न लहजा बदला, न तकरीर बदली, न लफ्ज बदले, न रवानी बदली। पधराड़ में अगर लफ्ज की कदर है तो मैं यहीं पे नतीजा देने लगा हूं। हम शिया मुतमिन इसलिए हैं, नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद अली ने मदीने की मस्जिद में आके नमाज पढ़ाई तो अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा, आज मोहम्मद वाली नमाज याद आ। आज हमें नमाज मुस्तफ़ा याद आ गई, आज हमें मोहम्मद की नमाज याद आई। क्यों? इसलिए कि इमामत में गलती नहीं थी। जमींदार जिम्मेदार जीरक चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है। खिलाफत वालों के घर में लड़ाई दिखा सकता हूं, इमामत वालों के घर लड़ाई नहीं। मैं बाप बेटों के हाथों कत्ल दिखा सकता हूं, खिलाफत वालों के। हुकूमत के लिए भाई का खून करना दिखा सकता, लेकिन खिलाफत वालों के घर, हुकूमत का लालच था ना, ताकत का लालच। इमामत वालों के घर ये लड़ाई नहीं। जाओ जाके शिया मजहब की सारी तारीखें छान मारो, किसी इमाम के 18 भी बेटे थे, इमाम के जाने के बाद इमामत में लड़ाई नहीं हुई कि उस इमाम के घर में इमाम के बेटों ने तलवारें निकाल ली हो कि नहीं मैं इमाम बनूंगा, दूसरे का मैं इमाम बनूंगा, तीसरे का मैं इमाम बनूंगा। इमामत वालों के घर लड़ाई क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उन्हें पता था इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना है। तो फिर फैसला उम्मत क्यों नहीं करती? जब इमाम के बेटे इमाम नहीं बना सकते तो गुलाम के बेटे इमाम कैसे बना सकते? इमाम चुनना हमारा काम नहीं, बनाना अल्लाह का काम है, हमारा काम सिर्फ मानना है। बादशाह हुसैन ने हमने नबी के बाद ये नहीं देखा कि तख्त किसके पास है, हमने ये नहीं देखा ताज किसके पास है, हमने ये देखा मिंबर पे कौन है। तख्त और है, मिंबर और है। तख्त हुकूमत वालों के पास था, मिंबर आले मोहम्मद के पास। वहां हाकम बैठता था, यहां वारिस बैठता था। वो जिस्मों पे हुक्मरानी करता था, ये रूहों पे राज करता था। अमीर अल मोमिनीन से आगे के बंदे ने कहा, या अली, आपने उस बंदे से हुकूमत क्यों नहीं छीनी? जो सवाल आज होता ही अली से हुआ था। या अली, आपने उनसे हुकूमत क्यों नहीं छीनी? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्या उसका हाथ अर्श पे चला गया है? तख्त पे बैठ के वो अली के बराबर हो गया है। इमामत को तख्त और ताज की जरूरत नहीं। नबी के सामने मक्के के काफरों ने कहा था, बादशाहतें ला इला छोड़। नबी के जुमले आज भी किताबों में लिखे। नबी ने फरमाया, दाएं हाथ पे सूरज, बाएं हाथ पे चांद रखो, मैं फिर भी तुम्हारी हुकूमत को कुछ नहीं समझूंगा। यही हुकूमत अली के सामने आई। अली का जुमला आज भी नहजुल बलागा में है। मेरे मालिक अमीर अल मोमिनीन फरमाते, उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को, मेरे नजदीक तुम्हारी हुकूमत बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कम था। हाय हाय हाय, मैं तुम्हारी हुकूमत को क्या समझू? यही हुकूमत लालच बन के हसन के सामने आई। हसन ने जलाल में ठोकर मार के कहा, तुम्हें नहीं पता तुझे मेरे बाप ने तलाक दी है, और जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम हो जाते। हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आ गई। हुसैन ने पुर्जे ही उड़ा दिए। इमामत तख्त और ताज की मोहताज नहीं।
तख्त छीन लिया अली से तो क्या समझे कि वारिस रसूल हो गए। जब हसन से तख्त छीना गया, क्या कहने, जुमला मेरी जुबान पे आ गया है तो अब मैं हलक पे आया हुआ जुमला निगलू ना उगलू। मेरे मालिक हसन से तख्त छीना गया, मेरे मौला हसन को दरबार में बुलाया गया। मेरे मौला हसन दरबार में आते ही मेरा मौला हसन ने जो तख्त में बैठा हुआ था, मेरे मौला हसन का जुमला मैं तारीख में ना दिखा सकूं, मैं जुबान काट दूं, मेरे मौला हसन की आवाज आई, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। ओए ओए उधर लकड़ियों के ढेर से नीचे। उसने कहा हसन ये तख्त है, फरमाइए लकड़ियों का ढेर है। अच्छा, खिलाफत में और इमामत में फर्क क्या होता था? बात बड़ी बारीक है, लेकिन यकीनन जितना मजमा बेदार है बात समझ जाएगा। खलीफा में और इमाम में क्या फर्क होता है? खलीफा जब घर से आता था तो आम इंसान होता था, जब बैयत करवाता था तो खलीफा हो जाता था। घर से आम इंसान निकलता था, बैयत करवा के स्टेटस बदल जाता था, खलीफा हो जाता था। इमाम जब घर से निकलता था तब भी इमाम होता था। अगर लोग ओहदा ना देते तो वो खलीफा ना बनता। इमाम को कोई ना भी माने, इमाम तो तब भी इमाम। इमामत में क्या फर्क आता है? हमें फख्र है कि हमने दीन खिलाफत से नहीं लिया, हमने दीन इमामत से लिया। आज अगर कोई मेरा सुन्नी भाई कहता है ना कि हम कहते हैं जी कि हुसैन और यजीद में जो जंग थी इसमें हुसैन हक में थे, मैंने पूरे मुल्क में यह बात की है और बादशाह हुसैन ने ड्यूटी मेरी लगाई थी और मैंने पूरे हसन तरीके से की, आज फिर यहां करता हूं। कोई बंदा सिवाय अहले बैत के मानने वालों के, खिलाफत का मानने वाला अपनी खिलाफत के दायरे में रह के मुझे यजीद की हुकूमत को गलत साबित करके दिखाए। सिर्फ अहले बैत के मानने वाले और इमामत के मानने वाले यजीद को गलत कह सकते हैं, खिलाफत वाले यजीद को गलत कह ही नहीं सकते। ये मजमा जज बन जाए मैं दलील देने लगूं। तुम कहते हो यजीद की हुकूमत गलत थी, कैसे गलत थी? बादशाह हुसैन इज्जत था। तुम बताओ तुमने पहला खलीफा कैसे बनाया था? वोटों से। तो फिर यजीद के पास भी तो वोटें थी। अगर उस दौर में वोटों वाला खलीफा हो सकता है तो फिर यजीद खलीफा क्यों? वहां भी वोटें, यहां भी वोटें। उनकी वोटिंग में और इसकी वोटिंग में फर्क था। वहां सिर्फ मदीने की वोटें थी, इसने दुनिया के तीसरे हिस्से से बैयत करवा ली थी। इसका मतलब फिर इसकी खिलाफत तो उससे भी बड़ी हो गई। तुम्हारे पास खिलाफत का दूसरा असूल है मुसलमानों कि बाप जाता हुआ, पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके जाए, तुम उसे भी खलीफा मान लेते। ये खिलाफत का दूसरा कानून है। तो यजीद के पास ये कानून भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। अगर दूसरा खलीफा नामजद होने से बन सकता है तो फिर यजीद क्यों नहीं बन सकता? तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल है, 6 बंदों की कमेटी बैठे, शूरा कमेटी, और वो एक को खलीफा चुन ले, तुम उसे भी मान लेते हो। तो यजीद के पास तो ये असूल भी था, उसे 6 बंदों की कमेटी से नहीं, उसने 18,000 मुफ्तियों से फतवा ले लिया था अपनी हुकूमत के हक में। इसका मतलब है तुम्हारा वोटों से बनाया हुआ था, तुम्हारा नामजद किया हुआ था, तुम्हारा कमेटी से बनाया हुआ था। तो यजीद ने तीनों असूल अपनी एक हुकूमत में रख लिए थे। उसने वोटें भी ले ली थी, उसने बैयत भी करवा ली थी, उसने नामजद भी करवा लिया था, उसने लोगों से बैयत भी करवा ली थी। तो फिर आज मुसलमान किस मुंह से कहता है हुसैन सही है यजीद गलत है? हुसैन को सही कहना फिर खुल के गए, फिर मानना पड़ेगा हुसैन सही है, वोटों से खलीफा गलत था, हुसैन सही है, नामजद किया खलीफा गलत था, हुसैन सही है, कमेटी वाला गलत था। तुझे आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही है, सकीफा गलत है। तुझे आखिर में मानना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। तुझे तस्लीम करना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा। फिर अगर तू रिसर्च करे तो तुझे आखिर में मानना पड़ेगा अल्लाह का बनाया ठीक था, बंदों का बनाया गलत। हमारे साथ डिबेट करो, हमारे साथ मुनाजरा करो, हमें दूर ना करो, हमें करीब करके हमसे। हम किसी को मानते हैं तो हमसे पूछो तो सही कि क्यों मानते हैं। हम छोड़ते हैं तो पूछो क्यों छोड़ते हैं। कौन कहता है कि हम शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते? लेकिन मुझे सहाबियत का म्यार तो पहले बताओ। जो मदीने से निकाले वो भी सहाबी, जो निकले वो भी सहाबी, जो कत्ल करे
वो भी सहाबी है, जो कत्ल हो वो भी सहाबी है। तो फिर हमारे पास क्या म्यार है कि इनमें से ठीक कौन है? मेरी कौम के बच्चों को परेशान कर देते जी, अल्लाह कुरान में कहता है नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, और शिया एहतराम नहीं करते। कौन कहता है कि हम नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते? अगर हम किसी नबी की जौजा को उसकी रिश्तेदारी की वजह से छोड़ते, बात समझ आ रही है? अगर जो हम पे एतराज है कि ये एक बीबी को रिश्तेदारी की वजह से नहीं मानते, अगर हम रिश्तेदारी की वजह से छोड़ते तो हम उम्मे हबीबा को छोड़ते। नबी की बीवियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक रिश्तेदारी तो इसकी, ये अबू सुफियान की बेटी है, ये माविया की बहन है, ये यजीद की फूफी है। हम उन तीनों को नहीं मानते, इस एक को मानते। मैं शिया घर में बच्चियों के नाम इस बीबी के नाम पे दिखा सकता, और हमें तारीख में इसका लंबा चौड़ा वाकयात भी नहीं मिले, बस एक वाकया मिला, उससे हमें इस बीबी के किरदार का पता चल गया। जब फतह मक्का के बाद बाप बेटी को मिलने के लिए घर आया था, इस नेक नीयत वाली बीबी ने ये कह के नबी का चमड़े का बिस्तर बाप के नीचे से खींच लिया और जब बाबा ये पाक है, तू नापाक है, तू मुस्तफा की जगह पे कैसे बैठे? मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैं अकीदे में मुनाफकत नहीं करता। अगर ये बीबी भी नबी की जगह पे बाप बिठा देती, हम छोड़ देते। हमारा म्यार नबी है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे। अल्लाह तो कुरान में कहता है नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। हर आयत का कोई ना कोई शान नजूल तो होता है। मैं मिंबर पे पानी मांगू तो इसका मतलब क्या है कि मुझे प्यास है। अल्लाह ने कुरान में कहा नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। आयत मौलवी बार बार हमारे आगे कर रहा है, ये क्यों नहीं बताता कि आई क्यों थी? आखिर ये आयत आई क्यों थी? उस दौर में तो हम शिया नहीं थे। उस दौर में कौन नहीं मान रहा था जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में आयत भेजी? आयत बताई, शान नज़ूल नहीं बताया। आप फिर शान नज़ूल हम बता देते, तेरी किताबों से बता देते हैं। जब नबी की जिंदगी में एक बंदे ने मदीने के बाहर दरख्त के नीचे लोगों को इकट्ठा करके मशवरा किया था कि नबी दुनिया से चले जाएगा, नबी के जाने के बाद नबी की बीवियां होंगी बेवा, और इसकी शरीयत में बेवा से शादी सवाब है। इधर उसने नापाक मंसूबा बनाया, जबरील के पर मोहम्मद के कदमों पे आए, आवाज आई इस बंदे को घर बुला के खुदा कह रहा गैरत कर, माए हैं। ये नहीं किया नबी की बीवियां खालाएं हैं, नबी की बीवियां तुम्हारी फूफियां हैं, माएँ हैं, माएँ हैं। जो आज शिया होकर कहता है सैयदादी का अक़द गैर सैयद से जायज़ है, खुदा ने कुरान में कहा नबी की बीवियां तुम्हारी माँ है। माँ भी हराम होती है और माँ की बेटी भी हराम होती है। नबी की बीवियां तुम्हारी माँ है। खुदा ने कुरान में हुक्म दे दिया माएँ हैं। बंदों ने कहा चल ठीक है ये माएँ हैं तो फिर नबी तो हमारा बाप हो गया। बनता तो यही है ना जी, जो बीवी माँ हो तो शौहर बाप हो। उन्होंने कहा ठीक है तेरी बीवियां हमारी माएँ, तू हमारा बाप। आयत फिर तड़प के नाज़िल हो गई, माँ काना मोहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप है। अब जरा आयत के तेवर देखना, तौहीद देखना किन लोगों के साथ किस मजाज में जंग कर रही है। पहले कहा माएँ हैं ताकि नबी के घर की इज्जत बचाए, फिर जब उन्होंने कहा ये बाप है, खुदा ने फौरन आयत भेज दी ये किसी का बाप नहीं। लोगों ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। उन्होंने कहा चल ठीक है अगर ये किसी का बाप नहीं, फिर इसका कोई भी बेटा नहीं होगा, इसकी कोई नस्ल नहीं होगी, इसकी कोई अहले बैत नहीं होगी, इसका कोई खानदान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं है। रसूल ने कहा मेरे मालिक तो फिर मेरी नस्ल, मेरा खानदान, मेरी अहले बैत। फरमाया मेरा मोहम्मद खामोश रहा, एक वक्त आएगा नजरान के ईसाई तुझे मुबाहले के लिए बुलाएंगे, फिर हम तुझे हुक्म देंगे वो अपने बेटे लेके, तू बेटे लेके जा, तू बेटे लेके जा। जब आयत आ गई लोगों ने कहा अब बेटे कहां से लेके आएगा? अल्लाह ने तो कहा है तू बाप ही किसी का नहीं। नबी ने फरमाया आओ बताओ बेटे कहां से मिलते हैं, आओ बताओ बेटे कहां से मिलते हैं। अली के दरवाजे पे दस्तक दी, हसन और हुसैन को गोद में उठा के कहा तुम्हारा बाप नहीं इनका बाप। तुम्हारा बाप नहीं इनका बाप। बेटियां चार होती तो यकीनन रसूल मुबाहले में किसी और को भी लेके जाता। बानिया मजलिस का हुक्म था फदक के हवाले से इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी तो हक ज़हरा पढ़ा जाएगा। बेटियां चार होती तो मुबाहले में बाकी भी जाती।
आज किसी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछ किसकी औलाद है, वो शजरा ज़हरा से मिला है। जंगलों में रुली तो ज़हरा की बेटी, बाजारों में गई तो ज़हरा की बेटी। मुझसे पहले जनाब बाज लोग मजमे से कह देते हैं कि जी मुसाइब सख्त पढ़ा जाता है। मुसाइब है ही सख्त, मुसाइब नरम होता तो सजाद लहू होते। ये मैं कब्र हुसैन पे हाथ रख के कह रहा हूं, जो किताबों में लिखा गया है उसका 5% भी अभी मिंबर पे नहीं पढ़ा गया। अगर मिंबर से वो मुसाइब पढ़ दिया जाए जो किताबों में लिखा है, मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, बार गांव से बंदे नहीं जनाजे उठे। मौला हुसैन की कसम है, किताब से रवायत पढ़ते हैं, किताब बंद कर देते हैं, रो रो के मौला से खैरात मांगते हैं, मौला ये रवायत कैसे पढ़ेंगे। सदात बैठे होते हैं, सैयदादियां बैठी होती हैं, थोड़ा सा भी मुसाइब सख्त हो जाए गाड़ी तक सैयद पीछे आते हैं, उन्हें किताब दिखा भी देना कि ये देखिए यहां लिखा है, वो रो के कहते हैं बेशक लिखा है, ना पढ़ा करो। 1400 साल के बाद तुझे औलाद होके बर्दाश्त नहीं हुआ, हौसला नहीं फिर सज्जाद का। एक दलील मैं मातमियों को देने लगा हूं, शाम का बाजार नहीं पढ़ा गया, ना मैं पढ़ूंगा, मैं गैर सैयद हूं, मुझे अपनी हैसियत और अपनी औकात का अंदाजा है। किसी सैयद से पूछना कि बाजार शाम में क्या हुआ, जितना मेरा बनता है उतना मैं इशारा कर देता हूं। जिस सज्जाद ने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है जो उसका जिगर फट गया। जिसने जवान भाई की बर्छी बर्दाश्त की थी, जिसने गाजी जैसे चचा के बाजू बर्दाश्त किए थे, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है ना। जितने मजलिस में बैठे हो, मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूं, अल्लाह हर भाई को बहन जरूर दे और हर बहन को भाई जरूर दे। जिस बहन का भाई कोई ना हो, वो बाजार में डर के चलती है, उसे खबर है मुझे किसी ने रोक लिया, मेरे पीछे तो आने वाला भी कोई नहीं। बहन बड़ी हो, भाई छोटा हो, मां से पूछती अम्मा मैं बाजार जा रही हूं, मां कहती अकेली ना जाना, बाप को आने दे, अम्मा बाबा ने शाम लेट आना है, मां कहती फिर ऐसे कर भाई को साथ ले जा। 4 साल का भाई बहन हाथ पकड़ के बाजार में ले जाती है, मुझे बोल के बुलाओ पहाड़ के इलाके वालों, 4 साल के भाई की बहन की क्या हिफाजत करनी होती है, लेकिन बहन का गरूर होता है, वो बाजार में गरूर से चलती है, उसे पता है कि मेरे साथ मेरी गैरत का वारिस सारा है। अल्लाह ना करे रास्ते में बदमाश खड़े हों, बहन के चेहरे पे परेशानी आए। 4 साल का भाई बहन का चेहरा देखता है, देख के कहता तू ना रो मैं तेरे साथ हूँ, तू ना घबरा मैं तेरे साथ हूँ, तू परेशान ना हो मैं तेरे साथ हूँ, रो सको रो लेना, हाय कह सको हाय कह लेना। 4 साल का भाई बहन को तसल्लियां देता है। शाम के बाजार में सज्जाद की 4 साल की बहन हर मोड़ पे सज्जाद का हाथ पकड़ के रो के कहती थी तू ना रो मैं तेरे साथ हूँ, तू ना घबरा मैं तेरे साथ हूँ। सज्जाद की आवाज आई सकीना, भाई बहनों को तसल्लियां देते हैं, तू बहन हो के मुझे तसल्ली दे रही है, रो के कदी इसलिए तसल्लियां दे रही हो, मैं मर गई तू जनाजा उठा लेगा, अगर तू मर गया बाजार में जनाजा कौन। अजरुकुम अल्लाह, बाजार में जनाजा कौन। पीर मुर्शिद सरकार बाबा अनवार शाह सरकार मजलिस में तशरीफ फरमाए, उनसे इजाजत लेके मैं एक दर्द पढ़ने लगा। मलक अली अब्बास पढ़ गए हुसैन के बेटे का दर्द। अलम अब्बास को जामन बनाता हूं, तेरी एक आंख के आंसू के लिए मैं 2 मिनट में पढ़ने लगा हुसैन की बेटी का दर्द। मैंने मिंबर आले मोहम्मद में रसूल की बेटी के 3 दर्द पढ़े थे, फिर मैंने इसी साल ही हुसैन की बेटी के 2 दर्द पढ़े। सदात मुझे माफ कर देना, जितने मातमी बैठे हो मुझे माफ कर देना, मैं वजह नहीं पढ़ूंगा, मैं गैर सैयद हूं, इशारा दे दूंगा तेरे आंसू के लिए। दर्द पहली बार तेरी समातों से टकरा रहे हो, शक की वादी में न जाना,
जितनी कसमें मुझसे मिंबर पे लेनी है मुझसे मिंबर पे ले ले। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, वो दर्द जरूर सुनना। सारी जिंदगी तुमने जाकरों से सुना, सज्जाद ने बहन कुर्ते में दफनाई, ऐसा ही है। किसी एक बंदे ने भी कभी नहीं पूछा कि क्यों दफनाई। क्या सोच के रो लेते थे कि गरीब था हमारा मौला, मेरे मौला के पास देने के लिए कफन नहीं था, जिसके बाप का लिबास जन्नत से आ गया था वो बहन का कफन नहीं मंगवा सकता था। सज्जाद ने बहन को कफन क्यों नहीं दिया? मजबूरी, गुर्बत तो नहीं थी। अगर तेरे जिगर में ताकत हो तो बर्दाश्त कर सके तो मैं इशारा पढ़ूं। बात नहीं खोलने लगा, इशारा करने लगा हूं। 10 मुहर्रम को मातमी करता है, जंजीर का मातम, सारा दिन मातमी रहता है जुलूस में। शाम को मातमी घर आता है। मातमी जब घर आता है, बहन ने करने होते हैं भाई के जख्म साफ। माँ करीब आके खड़ी हो जाती है, रोक के कहती कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों से चिमट गई है, तू मातम नहीं कर सका, तेरा अपना मुकद्दर है। कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों में चिमट गई है। मुझे बोल के बताओ, जिसने 4 घंटे कमीज पहनी थी, शाम को उसकी कमीज नहीं उतरती। जिसने 1 साल कुर्ता पहना था, ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद सकीना कुर्ते में दफना दे। जो बंदा मातम नहीं कर सका, मुझे ज़ैनब की चादर की कसम है, बड़ी बतूल को एक ताजियाना लगा था और वो दाएं हाथ से तस्बीह नहीं कर सकी। रख मेरे सर पे कुरान, करबला से लेके शाम तक शिमर के हाथ में लोहे का ताजियाना था। हर मोड़ पे हुसैन की बेटी रो रो के कहती रही, सज्जाद मेरी हड्डियां टूट गई है, सज्जाद मेरा पहलू जख्मी हो।